मालवीय नगर अग्निकांड की। अग्निकांड में उजड़ा गुरुग्राम का पूरा परिवार। अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य के इलाज के लिए दिल्ली आए थे और इस अग्निकांड में पूरे परिवार की मौत हो चुकी है। तो बेहद दर्दनाक ये भीषण हादसा। कल भी हम आपको वो सुना रहे थे, वो बात। एक परिजन जो है वो ढूंढते हुए आए थे इन सभी को और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से पूरी अग्रवाल फैमिली जो है इलाज करवाने के लिए आई थी यहाँ पर और उन्होंने सोचा कि कौन गुरुग्राम से अप डाउन करेगा, इसलिए यहीं पर आसपास के होटल में रुक जाते हैं और उन्होंने एक होटल ले लिया जहाँ पर सभी रुके थे। उसमें उन्होंने बताया किस तरीके से खुद वो, उनकी पत्नी, उनकी माताजी, उनकी दोनों बेटियां यहाँ पर रुके हुए हैं और साथ ही कुछ उनके अन्य रिश्तेदार में भी लोग मौजूद हैं। तो देखिए अब किस तरीके से ये जानकारी आ रही है कि परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ साथ वहां पर जितने भी लोग उस परिवार के मौजूद थे सभी की मौत हो चुकी है। तो देखिए परिवार के बुजुर्ग सदस्य के इलाज के लिए सभी दिल्ली आए थे और ऐसे में उन सभी की इस अग्निकांड में जलकर मौत हो गई। तो बेहद दर्दनाक ये आपको हादसा हम बता रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ये जो हादसे की तस्वीर है वो भी दिखाते हुए आप देखिए एक तरफ आग की ऊंची लपटें हैं और किस तरीके से ऊपर खिड़की से लोग कूदते हुए नजर आ रहे हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचा सके। देखिए किस तरीके से लोग वहां से कूदते हुए, ऐसे में लोगों की पूरी कोशिश थी कि वो खुद को बचा पाए, लेकिन कौन जानता था कि इस पूरे अग्निकांड में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाएगी। तो भारत एक्सप्रेस भी लगातार सवाल कर रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। दिल्ली मालवीय नगर जिस तरीके से ये अग्निकांड हुआ, इसके पीछे किसको जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि जब वहां पर देखिए 6 कमरों की इजाजत थी तो फिर वहां पर 25 कमरे क्यों संचालित किए जा रहे थे, एंट्री एग्जिट पॉइंट एक ही क्यों था। कई सवाल। जिस तरीके से मालवीय नगर की गलियां एकदम तंग हैं, हम सभी जानते हैं कि वहां पर बहुत मुश्किल होता है आना जाना। अगर उस इलाके में ट्रैफिक लग जाए तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है उन ट्रैफिक को क्लियर करवाना। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा अग्निकांड हुआ उसके बाद क्या मिला, 21 लोगों की जान चली गई। तो आपको लगातार हम कल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर वो भयावह हादसा जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सभी सदमे में हैं क्योंकि आपको बता दें कि एक पूरा परिवार इसमें उजड़ चुका है, उनके रिश्तेदार सदमे में जा चुके हैं। जाहिर सी बात है जब एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो जाएगी तो कोई भी परिवार इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो आपको बता दें कि एक पति पत्नी, उनकी माँ और साथ ही साथ 2 बेटियां, ये उनका परिवार। लेकिन साथ ही साथ ये भी जानकारी थी कि उनके जो अन्य रिश्तेदार हैं वो भी वहां पर मौजूद थे और हम कुल संख्या की बात करें तो 8 लोग इस पूरे अग्निकांड में खत्म हो गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु मेरे साथ दिल्ली से मालवीय नगर से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हिमांशु, बेहद दर्दनाक ये हादसा है, हम सभी जानते हैं बहुतों ने अपनों को खो दिया, लेकिन उस परिवार का क्या जिसने अपने ही परिवार में 8 लोगों को खो दिया है, उनकी पहचान कैसे हो पाई है, क्या कुछ उसको लेकर डिटेल से आपसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मालवीय नगर अग्निकांड जो हुआ जिसमें 21 लोगों की जान चली गई, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्दनाक ये है कि एक ही परिवार के 8 लोगों की जो जान गई जो कि गुरुग्राम के रहने वाले थे। और बड़ी बात यह है कि जो विवेक अग्रवाल, जिनके पिता का इलाज यहीं मैक्स अस्पताल में चल रहा था और वो चार्टेड अकाउंटेंट भी थे, यानी कि सीए के थे वो सेक्टर 46 में गुरुग्राम में। लेकिन इस हादसे में उनकी भी जान चली गई और उसके साथ ही उनकी पत्नी, उनकी बच्चियाँ और उनकी माता की भी जान चली गई और अन्य 4 जो उनके रिश्तेदार थे उनको भी जान गंवाना पड़ा। लेकिन देखिए जिस तरीके से उनके पिता, जिनकी उम्र 80 साल थी, वो मैक्स अस्पताल में भर्ती थे और जो पूरा परिवार था वो 2 कमरों के यहाँ पर लेकर ठहरा हुआ था, उस होटल में रह रहा था। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उनकी पहचान की बात करें तो पोस्टमार्टम जो अभी हो रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि परिवार ने जब उनको बॉडी दिखाई गई तो 4 लोगों को उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया, क्योंकि जो उनके और अन्य रिश्तेदार जो वहाँ पे पहुँचे थे, जो विवेक है उनके ससुराल वाले जो पहुँचे थे, उन्होंने उसकी पहचान करी, जिसके आधार पे ये पता चला कि ये एक ही परिवार के 8 सदस्य हैं। तो देखिए इसमें कुल 9 भारतीय थे और वहीं 12
जो है विदेशी नागरिक भी शामिल थे जिनकी जान इस पूरे घटना में गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लापरवाही जो इस पूरे मामले में हुई, किस तरीके से नियमों की अनदेखी हुई, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं नियमों का पालन नहीं था, फायर सेफ्टी नहीं थी। और देखिए इस समय हम जहां मौजूद हैं, जो वो मालिक है जो गिरफ्तार हुआ है, मुख्य आरोपी लवकेश जो बजाज, जो कि कहीं ना कहीं इस होटल का मालिक था, लेकिन उसके 3 होटल यहाँ पर थे। तो देखिए एक होटल एक और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, फ्लोरिस इन, जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। और ये होटल भी फिलहाल आप देखिए तो ये भी बेसमेंट यहाँ भी बना है, लेकिन इस होटल को फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है, यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है। और अगर उसके बगल में एक और होटल देखेंगे, जस्ट फ्लोरिस इन के बगल में एक और होटल है जिसका नाम है वेनिस इन, वहां भी आप देख सकते हैं शटर लगा हुआ है, वहां भी उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही गेट है, यानी बाहर निकलने के लिए मात्र एक ही रास्ता है जहां से कोई बाहर बिल्कुल हिमांशु, तो देखिए ये मामला तो बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि लगातार जो है कल हमने सुना किस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से भी कहा गया, आशीष सूद ने भी कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी और ऐसी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सबकी जांच होगी, उनको चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन हिमांशु, इस वक्त हम उस परिवार की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि 8 लोग एक ही परिवार से चले गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी बता दें हिमांशु कि कल जब भारत एक्सप्रेस इस पूरी कवरेज को दिखा रहा था तो उसी दौरान एक शख्स की हमने बयान सुनाए थे और उन्होंने इसका जिक्र भी किया। उन्होंने बताया भी कि कैसे जो है उनके रिश्तेदार जो है यहीं रुके हुए थे, इलाज के लिए आए थे और उनको कुछ भी उनके बारे में नहीं पता चल पा रहा। और ये वही परिवार है जिसकी अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे हिमांशु कि जो पूरी फैमिली में लोग हैं, ये तो क्लियर हो रहा कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चियां हैं, एक उनकी माताजी हैं, बाकी अन्य कौन लोग हैं जो इस हादसे में गुजर गए? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो बाकी अन्य 4 की बात करें तो वो भी उनके रिलेटिव ही हैं। और बड़ी बात यह है कि डीएनए सैंपल जो है वो कराया जाएगा, जिसके आधार पर ही बाकी और पहचान की जा सकेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उनका जो परिवार, उनके जो पिताजी जो मैक्स अस्पताल में भर्ती थे, जिनका नाम राधे श्याम था, लेकिन इसमें जानकारी ये मिल रही है कि तर्जनी अग्रवाल जो उनकी पत्नी थी और उनकी 2 बच्चियाँ थी जो कि इस पूरे हादसे में जिनकी जान गई है, वहीं जीविशा और वारिया उनका नाम था। यानी कि 4 तो उनके अपने खुद के परिवार के ही लोग थे, लेकिन और 4 अन्य जो लोग थे जो कि उनके रिलेटिव थे, जो यहाँ पर आए थे कहीं ना कहीं देखने के लिए। और 2 कमरा उन्होंने, देखिए फ्लोरिस स्टे जो होटल है वहाँ पर उन्होंने 2 कमरा लिया था। और जब ये पूरी घटना हुई जिसमें वो लोग बाहर नहीं निकल पाए और दम घुटने की वजह से जो है उनकी जान चली गई। और देखिए जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ उसमें जो राधे श्याम है, 80 साल जिनकी उम्र है, उनका इलाज जो है अभी चल रहा है मैक्स हॉस्पिटल में। और सोचिए उन पर क्या बीतेगी कि उनके परिवार के जो लोग उनको देखने आए थे, उनके जवान बेटा, उनकी जवान जो नाती पोते और पूरा परिवार उजड़ जाए, तो सोचिए उस बाप पर क्या बीतेगी। ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल हिमांशु, और उम्मीद करते हैं, भारत एक्सप्रेस उम्मीद करता है कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएं और सकुशल अपने घर वापस लौट जाएं। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु।